आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल का बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट स्पॉन्जी नया नाश्ता। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिशा होम किचन में आपका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मूंग दाल को भिगो के रख लिया था 3 से 4 घंटे के लिए। पहले इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद इसको भिगो के रख लिया था। अब मैं इसको अच्छे से छान लूँगी क्योंकि ये अच्छे से फूल चुकी है। 4 से 5 घंटे में अच्छे से ये फूल जाती है। तो फिर इसके स्ट्रेनर की हेल्प से हम छान लेंगे। छानने के बाद एक ग्राइंडर में इसको निकाल लें और इसमें 3 से 4 कलियां लहसुन की डाल दें। आप चाहे तो अदरक, हरी मिर्ची वगैरह भी डाल सकते हो, बट मैं ये नाश्ता स्पाइसी नहीं बना रही हूँ तो मैंने नहीं ऐड किया। और इसके बाद आप थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड कर दें कि इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। उसके बाद एक बाउल लें और उसमें ये निकाल लें बैटर को। तो ये बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा है, हमें इसको पतला करना है, बट हमें ज़्यादा भी पतला नहीं करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे सारा बैटर निकाल लिया है। इसमें मैं पानी थोड़ा-सा मैंने अभी पानी ऐड किया है, तो इसको अभी मैं मिक्स करके देख लूँगी इसकी कैसी, ये बहुत ही गाढ़ा है अभी। तो इसमें हम थोड़ा-सा पानी और ऐड कर रहे हैं, करीब आधा ग्लास के करीब मैंने और पानी इसमें ऐड किया है। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अब देखिए इस प्रकार की इसकी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ये ना तो ज़्यादा पतला है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। अब हम इसमें डालेंगे आधी से भी थोड़ी कम कटोरी बेसन की, 3/4 बेसन डाला है मैंने इसमें। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा-सा पानी हम इसमें, आधा ग्लास तो नहीं, आधा ग्लास से थोड़ा-सा कम पानी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पे मैंने एक प्याज को बारीक कट कर लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची ऐड की है, नमक ऐड किया है और गरम मसाला ऐड कर रही हूँ इसमें। आप चाहें तो इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हो। मैंने बहुत ही बेसिक सी स्पाइसेस यूज़ की हैं इसमें, जो हमारे घर में अवेलेबल हैं। कुछ भी ऐसा स्पेशल यूज़ नहीं किया है जो आपको मार्केट से लाना पड़ेगा। तो इसमें मैं एक टमाटर काट के रखा था, वो इसमें डाल दिया है मैंने और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं एक ब्रेड लूँगी और इस मिक्सचर में ब्रेड को डिप करूँगी और इसको अच्छे से कोट करूँगी। फिर एक तवा लेंगे हम और तवे पे हम हल्का-सा घी लगाएँगे और इसको, ब्रेड को उसके ऊपर रख देंगे। अगर आप नॉन स्टिक पैन या तवा यूज़ कर रहे हो तो आपको ऑयल नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। बट थोड़ा-सा अगर हम ऑयल लगा लेते हैं तो ये थोड़ा-सा क्रिस्पी क्रंची सा बन जाता है। तो अब ये एक साइड से सिक चुका है तो मैंने इसको पलट दिया है। देखिए कितने अच्छे से सिका है ये। इसको एक साइड से सिकने में मात्र 2 मिनट, 2 से 3 मिनट लगते हैं। बट आपको इसको अच्छे से सेकना है, कच्चा नहीं रहना चाहिए। अब मैंने बटर डाला है थोड़ा-सा और पनीर के मैंने बड़े-बड़े पीसेस कर लिए थे। वो मैं इसमें थोड़ा-सा इसको तल रही हूँ, सीज़निंग कर रही हूँ। इसमें मैंने गरम मसाला डाला है, हरी मिर्ची डाली है और नमक ऐड किया है और इसको भी मैं अच्छे से पका लूँगी। तो यहाँ पे अभी हमारा जो ब्रेड है वो अभी पक रहा है। तो यहाँ पे पनीर का पीसेस जो हैं, पनीर के जो पीसेस हैं यहाँ पे, ये पक चुके हैं, मीन्स ये थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। तो इसको मैंने उल्टा दिया है। इस प्रोसेस को करने में आपको, इसको पकाने में, ब्रेड को पकाने में 3 से 4 मिनट लग जाएँगे अच्छे से पकाने में, क्योंकि हमारी दाल बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे पनीर के पीसेस भी हो चुके हैं तो मैंने इनको निकाल लिया है और हमारा ब्रेड भी ऑलमोस्ट बन के रेडी है। देखिए दोनों तरफ से कितने अच्छे से ये सिक गया है। आपको भी ऐसे ही अच्छे से इसको सेकना है, अगर कच्चा रह गया तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। थोड़ा ठंडा होने के बाद इस पे मैं लगाऊंगी टमाटो केचप। आप चाहें तो मेयोनीज वगैरह भी लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे टमाटो केचप का यूज़ किया है। हाँ, मैं बिल्कुल थोड़ी सी टमाटो केचप यहाँ पे लगाऊंगी। उसके बाद इस पे हम, जो हमने पनीर का पीस थोड़ा सा फ्राई किया था, वो हम यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी क्रीम, जो कि घर की है, फ्रेश मलाई। आप चाहें तो अमूल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर अब मैं एक और ब्रेड के स्लाइस पे लगा रही हूँ टोमेटो केचप। आप चाहे तो ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको ये कट करके दिखाऊंगी, ये कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही इजीली ये टूट गया है। देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी बन के तैयार होता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप ये ज़रूर ट्राई करें और इसको बनाने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है
मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए अच्छी-अच्छी ऐसी वीडियोस लेके आने का। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।